अंगद जो था ना, अंगद जब लंका में गया तो रावण के पीछे से देखे, ऊपर से देखे, नीचे से देखे। रावण ने पूछा, हे बंदर क्या देख रहा है? बोले हनुमान जी ने एक आश्चर्य बताया था, वो देख रहा हूं, सही है कि गलत है? बोले क्या? बोले हनुमान जी ने कहा था कि लंका में एक ऐसा अंधा है जिसके आंखें तो 20 हैं पर उसे दिखाई बिल्कुल। तो मैं वो देख रहा हूं कि सचमुच में तुम्हारे आंख 20 आते हैं कि ना आते, और फिर भी वो आंधरे आता हो क्या? रावण बोला, आंखें मेरे 20 हैं, कौन कहता मुझे दिखाई नहीं देता? तो अंगद बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि तुम्हारे सामने तुम्हारा गुरु आया था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। यदि दिखाई देता तो तुम्हें हनुमान में अपना गुरु दिखाई दे जाता है, क्योंकि तुम्हारा गुरु शिव ही तो है, तुम्हारे गुरु महादेव ही तो हैं, तुम्हारे इष्ट महादेव ही तो हैं। लेकिन वो तुम्हारे सामने आया, समझाने की कोशिश करी, ज्ञान देने की कोशिश करी, पर तुम्हें 20 आंखें थे, उसमें अपना गुरु नजर, तुमसे बड़ा अंधा कौन हो सकता है? कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो जाने कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। पता है भैया, बहुत से लोगों के पास बड़ी दृष्टि होती है, बड़ी दृष्टि, बड़ी ऊंची दृष्टि, बड़ी दूर दृष्टि। इस बात पे बोलने का मन हो रहा है थोड़ा सा, आचार्य जी, मेरा मन हो रहा है, आज्ञा चाहता हूं, यूं कर दो। जिनके पास दृष्टि, बहुत दृष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म बुद्धि, लेकिन अगर उस दृष्टि से भी, ये दृष्टि गीध के पास बहुत होती है, मैं देखूं तुम नहीं, और गीध ही दृष्टि अपार। लेकिन गीध उस दृष्टि से भी ऊपर उड़ता है, बड़ी ऊंची उड़ाने उड़ता है, लेकिन देखता लाश ही है। उस सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म बुद्धि से भी ये जो बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग हैं, आत्मा की खोज न करके लगे उस नाशवान अनात्मा की खोज में ही हैं। वे आंखें फोड़वे लायक हैं जिन्होंने असली खोज में न लगाया है। इतनी ऊंची दृष्टि और इतनी ऊंची उड़ान है, और उससे खोज क्या रहे हैं, उसे ढूंढ क्या रहे हैं? कहीं लाश मिल जाए, कहीं मुर्दा मिल जाए, क्या ढूंढ रहे हैं? उससे क्या ढूंढना चाहिए था। और पता है आचार्य जी, जब इस दृष्टि का कोई दुरुपयोग करता है, उसके पंख या तो जल जाते हैं या कट जाते हैं। पहुंच गए कि नहीं? संपाति और जटायु, उनके पंख, पंख माने उड़ान के साधन, ऊपर उठने के साधन, उड़ने के साधन,
जब कोई इस दृष्टि का, इस बल का, इस क्षमता का जब कोई दुरुपयोग करता है, अहंकार को बढ़ाने के लिए, अभिमान को बढ़ाने के लिए, अभिमान को पाने के लिए, भगवान को गंवाने के लिए जब कोई उसका मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, तो एक के पंख कट गए और एक के पंख जल गए। इन दोनों ने बड़ी दूर दृष्टि से देखा सूर्य को, और वो उसके पास जाने की उड़ानें भरी दोनों ने। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान को पाने की इच्छा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को काय के लिए पाना कि दुनिया में लोग हमें जाने कि हम ज्ञानी हैं, दुनिया में लोग हमें जाने कि हम ज्ञानी हैं। इस उद्देश्य से उस ज्ञान को पाने की जब उड़ान भरी तो एक के पंख जल गए। लेकिन मेरे दूसरा पक्ष भी बताना है कि जल जाने के बाद में भी यदि संत मिल गया, मुन एक नाम चंद्रमा ओही है, जल जाने के बाद में भी यदि संत मिल गया और वो बताता है कि चिंता न करो, अभी तुमने अभिमान को पाने के लिए इनका प्रयोग किया था, अभिमान की सेवा में इन पंखों का प्रयोग किया, इस दृष्टि का प्रयोग किया है, लेकिन भगवान की सेवा में इस दृष्टि का और इन पंखों का प्रयोग कर देना, दोबारा से तुम्हें वही पंख फिर प्राप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? अपने बल का, अपनी क्षमता का, अपनी दृष्टि का, अपनी सूक्ष्मता का, अपनी विद्या का जो प्रयोग है भगवान के लिए, या दासानुदासो भवितास्मि भूय, भगवान की सेवा में, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, अब ये भक्तों की सेवा में और भगवान की सेवा में अपनी क्षमता का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने बल का, अपनी दृष्टि का, अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। और पता है, जैसे ही संपाति ने मदद करी भगवान के भक्तों की, जो टोली जा रही थी हनुमान जी की, सीता जी की खोज में, भगवान राम काज के लिए, तो जो राम काज के लिए निकले हैं, शांति को खोजने निकले हैं, भक्ति को खोज, बेई तो है यहाँ पांडाल में, कछु झूठे हैं चाहे कछु साँचे हैं, परे निकले तो हैं ही, नेका तो छोड़ के आए हैं। बिनऊ बंदरन में ऐसे अतः जो सोच रहे हैं कि यहाँ न सुध सीता की पाई और वहां गए मारे कपिराई। बेव यूं कह रहे कि लौटे तो मरे और यहाँ शांति नहीं मिली, हम दो तरफ से चले गए। कभी कभी साधक को हताशा निराशा भी होती है कि घरते हुए गए और भगवान मिले हो नहीं, बाबा जी है क्यों, हमारा तो सब ऐसे ही बेकार है। कभी कभी ऐसी हताशा आती है कि यहाँ न सुध सीता की पाई और वहां गए मारे कपिराई। लेकिन जिनके साथ में कोई हनुमान जैसा सदगुरु हो और जिनको हम जामवंत कहते हैं, ऐसा अनुभवी कोई वृद्ध और बुजुर्ग हो, वो सीता की खोज पाए बिना लौट ही नहीं सकते साहब। क्योंकि हनुमान विश्वास है, भवानी शंकरु वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणु, जहां विश्वास कायम है और जहां बुजुर्गों का, बुद्ध पुरुषों का, अनुभवियों का जहां अनुभव है और जहां हनुमान जैसा बल है, वो टोली कैसे खाली हाथ लौट सकती है साहब। और फिर उनको कोई दृष्टि से ऐसा मिल ही जाएगा जो ये कहेगा कि मैं देखूं तुम नहीं, गीदे दृष्टि अपार। पंख जल गए, पर जल करके भी समझ ध्यान रखना, पंख जल भी जाएं, हमारे पास जो क्षमताएं हैं वो यदि खत्म भी हो जाएं तो गिरना हो तो कहीं संसार के चरणों में मत गिर जाना कहीं संत के चरणों में जाकर के हम गिर जाएं तो भी नैया पार हो जाएगी। राम के काज में काम आई दृष्टि, तुम मैं देखूं तुम नहीं, दृष्टि का प्रयोग करके बता दिया। और जटायु की भी शक्ति और दृष्टि राम के काज आई है।
दशरथ जी महाराज रो रहे हैं, हे राम हे राम हे राम, राम को पुकार रहे हैं और राम उतने ही दूर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जितनी बार राम बोल रहे हैं उतने ही राम दूर जा रहे हैं, लेकिन कटे हुए पंखों से जितनी बार जटायु राम पुकार रहे हैं उतने ही राम जटायु के नजदीक आ रहे हैं। दशरथ जी महाराज राम के बाप होते हुए भी राम के लिए नहीं, अपने अभिमान के लिए जी रहे थे, अपने वचन को पूरा करने के लिए राम का त्याग कर रहे थे। लेकिन जटायु जी महाराज ये जानते भये कि रावण के सामने मैं टिकने वाला नहीं हूं, मेरी क्या औकात है, कहां रावण और कहां मैं। लेकिन उन्होंने कहा कट तो जाएंगे, मर तो जाएंगे, लेकिन राम के काज में जो शरीर आएगा तो भी शरीर भी और जीवन भी धन्य हो जाएगा। यह सोच करके वह कूद पड़े हैं वहां और पंख कटा दिए। और पंख कट के जब धरती पे गिरे, किसी ने कहा ले और कर ले राम काज, और कर ले भलो काम, और कर ले जे और वो, कट गए और डरे रहो। जटायु ने रो करके कहा भैया ताने मत दो, आपको पता नहीं है कटने के बाद में भी मैं कितना खुश हूं, शायद पंख वाले भी इतना खुश नहीं होंगे। बोले क्यों? क्योंकि यदि पंख होते, पंख साधन है उड़ने के परमात्मा की तरफ, जिन्हें हम ज्ञान वैराग्य कह सकते हैं अथवा जो भी नाम दे लें, लेकिन जब व्यक्ति इनको कटा करके शरणागति, भगवान के शरणागत होकर के एक जगह पुकारता है तो फिर हमें नहीं उड़ना पड़ता, हमें नहीं चलना पड़ता है, फिर उसको चल करके हमारे पास आना पड़ता है। इसलिए जटायु के हरेक राम शब्द पर राम के पांव बढ़ रहे हैं, और दशरथ जी राम राम रट रहे हैं, वहां से राम के पांव दूर जा रहे हैं। तो ये जो दृष्टि है प्यारेओ, लेकिन ये दृष्टि मिलती कहां से है, आती कहां से है? दृष्टि और कुदृष्टि, दृष्टि और कुदृष्टि। कल थोड़ी सी बात चली थी, मंथरा ने कैकेयी को कुदृष्टि दे दी है, तो उसे परम हितकारी, राम जैसा हितकारी कोई हो सकता है दुनिया में? राम जैसा हितकारी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो राम जैसे हितकारी में भी अहित बुद्धि करा दी मंथरा ने, थोड़े ही कुसंग से जो दृष्टि थी वो कुदृष्टि हो गई। ठीक है। और महाभारत के युद्ध में एक जगह संत ने दृष्टि दी और एक जगह भगवंत ने दृष्टि दी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दृष्टि दी, ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम है। और एक जो है अंधे को दृष्टि देने आए थे, कौन? व्यास जी महाराज हैं। लेकिन ध्यान रखना, भगवान और परमात्मा और महात्मा तो दृष्टि देवे डोल रहे हैं, पर हमें बा आंधरेपन में ज्यादा आनंद आ रहा है। ये अंधापन क्या है कि जो कुछ जो मुझे दिख रहा का बस भैया ठीक है, मुझे सत्य मत दिखाओ, क्योंकि सत्य बड़ा खतरनाक भी होता है, सत्य बड़ा भयंकर होता है। उसे पचाने की, सुनने की और धारण करने की क्षमता हर एक में। तो यही कहता है कि मैं आंखें मत दे, मैं तो जय में ठीक हूं। व्यास जी बोले पर मैं तो देवे आया हूं, तू ना ले रहा तो कोई और दिब्बा दे है। तो बोले जा मेरे सारथी दे जाओ है। तो संजय को संत ने, व्यास जी महाराज ने जो दृष्टि दी, वो जो दृष्टि थी ना वही गीता है और वही भागवत जी है। उसी दृष्टि को संत जो है संसार में बांट रहे हैं। अब ले जाओ सो ले जाओ। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम
कर्म ठीक न थे तो कहेंगे अरे बड़ो कुत्ता आदमी हो, बड़ो कुत्ता। साहब मरेगा तो घंटी कट गई। कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। प्यारे मित्र सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, ओ कल तक जो अपना कहते अग्नि में तुझे जलाएंगे। ओ जगत सराय 2 दिन की है, हो जगत सराय 2 दिन की है, बाद में होगी चला चली, हो ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिस जिसने ये हीरे लूटे वो तो वाला माल हुए, वो धन दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों, सोने चांदी वालों सुन लो, मैं समझाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम में हीरे मोती, हो राम नाम में हीरे मोती, राम नाम में हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती
होती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।